नमस्कार। मैं संजय निरुपम पिछले 5 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, बतौर सांसद, बतौर खासदार और बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रेलवे एक बहुत बड़ा विषय था। रेल यात्री उत्तर मुंबई में बड़े पैमाने पर रहते हैं और बड़े दुख में, बड़े कष्ट में अपने ऑफिस के लिए चर्च गेट या रीटी जाते हैं। जिस दिन से मैं चुन के आया हूं, मैंने पूरा प्रयास किया कि रेल यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले। जब जब रेल बजट आया, रेल बजट पे पार्लियामेंट में बहुत अच्छे ढंग से बोला और आप सबके दुख तकलीफ को लोगों के सामने रखा। आज नतीजा ये है कि उत्तर मुंबई के सारे स्टेशन रेल मंत्रालय के मॉडल स्टेशन की सूची में शामिल हो गए हैं। मॉडल स्टेशन यानी उन स्टेशनों पर मिनिमम बेसिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और इसके लिए भारतीय रेल कमिटेड है। बोरीवली स्टेशन 2009 तक क्या दुर्दशा थी, आप सब वाकिफ हैं। आज बोरीवली स्टेशन का पूरा जीर्णोद्धार हो गया। बोरीवली स्टेशन का जो पूर्वी हिस्सा है वो एकदम से ब्रांड न्यू बन गया है। हाँ, पश्चिमी हिस्सा का काम भी बाकी है क्योंकि वहां पर इंक्रोचमेंट और वहां पर और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं हो रहा। दहिसर और कांदिवली स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर के ऊपर रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी। मेरे प्रयासों से हुआ। रेल यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, ऐसा मेरा संकल्प था और यही वजह है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नई ट्रेनें मैं शुरू करवाने में कामयाब हो पाया। उसमें विशेषकर कच्छ के लिए 3-3 ट्रेनें शुरू हुई और उसमें एक बड़ी भूमिका मेरे प्रयासों की रही। दूसरी राजधानी बोरीवली में रुकनी चाहिए, एक अरसे से मांग थी। यहां तक कि जब हमारे क्षेत्र में रेल राज्य मंत्री हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया करते थे, तब भी वो मांग पूरी नहीं कर पाए थे। आज दूसरी राजधानी बोरीवली में रुकेगी, ऐसा रेलवे की तरफ से अधिकृत तौर पर रिलीज आ चुका है। कोंकण जाने वाले जो लोग हैं वो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उनको गांव जाने के लिए बीटी जाना पड़ता है। उन्होंने एक आग्रह किया था कि बोरीवली और दहिसर से होते हुए कोंकण जाने की ट्रेनें शुरू। गणपति के लिए और आंगनबाड़ी जत्रा के लिए तो ये ट्रेनें शुरू हुई, जो कि रेल राज्य मंत्री के रहते हुए भी कभी नहीं हो पाया था। आज कोंकण के लिए नियमित तौर पर ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से चले और बोरीवली दहिसर से होते हुए जाए, इसके लिए विशेष व्यवस्था हो रही है। एक नई 7 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई जा रही है, उसका सर्वे हो गया है और सर्वे के बाद आने वाले दिनों में एक रेल लाइन डाली जाएगी। उसके बाद नियमित तौर पर प्रतिदिन आप जब 2, 5, 10, 15 जितनी भी ट्रेनें हो सकती है वो ट्रेनें शुरू होगी। यानी कोंकण के जो लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं उनके एक विशेष सुविधा का इंतजाम है। दरभंगा हो या फिर जौनपुर हो, इन क्षेत्रों को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए, इसके लिए या तो नई ट्रेन आई या किसी ट्रेन को एक्सटेंड किया गया। दक्षिण भारत में अगर वीरंगनी देवी की यात्रा की बात करें तो उनके लिए ट्रेन नहीं थी, हमने स्पेशल ट्रेन उनके लिए प्रतिदिन शुरू करवाई और वीरंगनी देवी के जो भक्त हैं वो इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न हुए। रेलवे ट्रैक को अवैध तरीके से जो लोग क्रॉस करते हैं उसमें अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और ये बहुत ही दर्दनाक होती है। ऐसे में मेरा आग्रह था कि अलग अलग रेलवे स्टेशनों के आसपास एक FOB बनाया जाए, फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। इस समय 3 फुट ओवर ब्रिज मेरे प्रयासों से बनकर तैयार है। कांदिवली का और बोरीवली का उद्घाटन हो चुका है और बोईसर का फुट ओवर ब्रिज लगभग रेडी है। अपना चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, जिसको हाथ का निशान कहते हैं ना, इसी चुनाव चिन्ह के ऊपर जो बटन है उस बटन को आपको दबाना है और पूरे हक के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ पुनः मुझे चुन करके लोकसभा में भेजना है। ऐसा मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं। पुनः आपला आशीर्वाद पाइए। धन्यवाद।